मेरा नाम मनोज है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये आज से 20 साल पहले की बात है। मैं उन दिनों एक जवान बेपरवाह लड़का हुआ करता था। रात रात भर मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा मस्ती करता रहता था। तो ऐसे ही एक रात मैं अपने कुछ दोस्तों से मिल के वापस आ रहा था। मैं जिस बिल्डिंग में रहता था उसके सामने ही एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। तो घर आते हुए मैं थोड़ी देर उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। मैं वहां बैठा सिगरेट पी ही रहा था कि मुझे सामने से एक औरत मेरी तरफ आती दिखाई दी। उसने काले रंग का बुर्का पहना हुआ था और अपने हाथों में एक छोटा बच्चा लिया हुआ था। वो मेरे पास आई और मुझसे बोली कि मुझे ज़रा टॉयलेट जाना है, आप थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चे को पकड़ लेंगे। मैं उस वक्त हल्का हल्का नशे में था, इसलिए मेरा दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा था और मैं उसके बच्चे को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने अपना बच्चा मुझे पकड़ाया और सामने बने एक पब्लिक टॉयलेट के अंदर चली गई। लेकिन बहुत देर बाद भी जब वो औरत वापस नहीं आई तो मेरा नशा हल्का हल्का उतरने लगा। मैंने नोटिस किया कि गोद में लिया वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और बहुत भारी भी होने लगा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद नशे की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन बच्चे का वजन धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। अब मुझे शक होने लगा था क्योंकि एक तो वो बच्चा लगातार भारी होता जा रहा था और दूसरा कि इतनी रात ऐसे एक औरत का बाहर अकेले घूमना अपने आप में बहुत अजीब बात थी, क्योंकि ये इलाका रात में औरतों के लिए सेफ नहीं था। मैं जल्दी से उस टॉयलेट के पास गया जिसके अंदर वो औरत गई हुई थी और उसको आवाज़ें देने लगा, लेकिन वो बाहर नहीं आई। और तभी मैंने देखा कि उस बच्चे के पैर अब इतने बड़े हो गए थे कि ज़मीन को छूने लगे थे। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान का बच्चा नहीं है बल्कि कोई छलावा है। मेरी दादी मुझे हमेशा बताती थी कि अगर कभी कोई छलावा तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए तो उसको ज़ोर से ज़मीन पे दे के मारना और वहाँ से भाग जाना। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और उस शैतान के बच्चे को ज़ोर से ज़मीन पे पटक के वहाँ पे मारा और भागने लगा। लेकिन मैं भागने के लिए जैसे ही पलटा, मैंने देखा कि वो बुर्के वाली औरत ठीक बिल्डिंग के सामने आकर खड़ी हो गई और उसका कद बिल्कुल मेरी बिल्डिंग जितना हो गया था। वो देख के मेरी तो जान ही निकल गई। मैं पलटा और दूसरी तरफ भागने लगा जिस तरफ मेरे बड़े भैया और भाभी रहते थे। उनके घर पहुंच के मैंने उनको सारी बात बताई। उस रात के बाद मुझे 3 दिनों तक बहुत तेज़ बुखार रहा। उस दिन से मैंने रात में देर से घर ना आने की कसम खा ली।